नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेब के फ़ायदों के विषय में। तो आपने खूब सुना होगा, खूब वीडियो देखे होंगे, लेकिन सेब के सिरके के अद्भुत फ़ायदे हैं, यह बहुत कम लोगों को पता है। आज हम आपको सेब के सिरके के 25 उपयोग बताएंगे। सेब का सिरका हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अनेक रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। शरीर की सफाई से लेकर लीवर, हार्ट फेल जैसी भयंकर बीमारियों के लिए बहुत कारगर है एप्पल विनेगर। लीवर की सफाई के लिए अच्छा। 1-2 चम्मच सेब के सिरके को 8 ओंस पानी में मिलाकर सुबह सुबह लें। उसके बाद दिन भर फलों और सब्जियों का सेवन करें, खूब पानी पिएं। इससे लीवर से जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं और लीवर, जो कि शरीर का अहम अंग है, सभी व्याधियों से दूर रहता है। गैस और कब्ज के लिए 1 चम्मच सेब के सिरके को गर्म चाय में मिलाकर खाने से पहले लीजिए। सेब का सिरका भोजन के विभाजन में सहायता करता है, शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालने के लिए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। आधे चम्मच सेब के सिरके को 1 कप नींबू पानी में मिलाकर हर सुबह लेने से शरीर से जहरीले तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत होती है। बालों की रूसी मिटाने के लिए समान मात्रा में पानी और सेब के सिरके को एक स्प्रे वाली बोतल में डालकर मिला लीजिए और इस मिश्रण को बालों पर शैम्पू करने के बजाय बाद स्प्रे करिए। तो 15 मिनट तक ऐसे ही रखिए और बाद में पानी से धो लीजिए। कुछ दिनों तक ऐसा करने से बालों की रूसी ख़त्म हो जाएगी। इसे उसके बाद एहतियात के लिए हफ्ते में 1 बार प्रयोग करें, रूसी की समस्या होगी ही नहीं। गले की खारिश मिटाने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच लाल मिर्च और 3 चम्मच शुद्ध शहद को मिलाएं और पी जाएं। और सेब का सिरका और शहद में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो जल्दी स्वास्थ्य में लाभदायक है, और लाल मिर्च में कैप्साइसिन होता है जो दर्द में राहत प्रदान करता है। फलों के रस में मिलाकर प्रयोग। थोड़ी सी सेब के सिरके की मात्रा फलों के जूस में मिलाकर ली जा सकती है। इससे न सिर्फ जूस के स्वाद में बढ़ोतरी होती है, बल्कि हमें जो सेब के सिरके की प्रतिदिन खुराक चाहिए वो भी मिल जाती है। सेब के सिरके का प्रयोग सिर्फ ताज़े जूस में करना चाहिए, बाजार में बिकने वाले पैक्ड जूस में नहीं। सीने की जलन की शिकायत होने पर, जब भी आपको सीने में जलन की शिकायत लगे, 1 चम्मच सेब के सिरके को पानी में मिलाकर पी लीजिए। इससे थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। त्वचा को निखारना है तो मुंह साफ करने वाले कपड़े को सेब के सिरके में भिगोकर हल्के से मलें। तैलीय त्वचा के लिए बहुत कारगर है, या मुहासों में भी लाभदायक है। लू या सूर्यदाह से राहत पाने के लिए। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से कई बार त्वचा लाल पड़ जाती है और सूज जाती है। इसी को सूर्यदाह कहा जाता है। ऐसा होने पर 1 या 2 कप सेब के सिरके को स्नान के लिए पानी में प्रयोग करें और 10 मिनट के लिए शरीर को भीगा रहने दें। इससे त्वचा को शीतलता मिलेगी और त्वचा की पीड़ा कम होगी। दांतों को सफ़ेद करने के लिए दांतों पर सेब के सिरके को मलें और पानी से कुल्ला करें। इससे दांत सफ़ेद होते हैं। ऐसा बार बार मत करिए, वरना इसका प्रयोग ज़्यादा करने पे टूथ एनेमल को नुकसान पहुंच सकता है। और घर में सफाई के उद्देश्य से प्रयोग। बराबर मात्रा में पानी और सेब के सिरके को मिलाकर उसमें 2-3 बूंदे पसंदीदा तेल डालकर एक स्प्रे बोतल से घर में छिड़काव करें। घर में मौजूद अनावश्यक रसायनों से निजात दिलाता है। यह जीवाणु को मारता है, घर में बदबू दूर करता है। खरपतवार नाशक के रूप में प्रयोग। 1 हिस्से सिरके में 8 हिस्से पानी मिलाकर स्प्रे बोतल से बगीचे में स्प्रे करके खरपतवार नाशक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पैरों की बदबू को मिटाने के लिए बाजार में बच्चों के पोछे मिल जाते हैं, उन पर थोड़ा थोड़ा सेब का सिरका डालकर एक प्लास्टिक के बैग में रखकर रात के लिए फ्रिज में रख दें। सुबह ज़रूरत पड़ने पर प्रयोग करें। जल जाने पर प्रयोग। त्वचा के जल जाने पर जितनी जल्दी हो सके सेब के सिरके को जली जगह पर लगाएं।
इससे दर्द में राहत मिलेगी। सेब का सिरका रोगाणुनाशक भी है। सेब का सिरका खुले घावों पर ना करें, यह ध्यान रखें, नहीं तो बहुत लगेगा। चोट और खरोच के निशान को मिटाने के लिए 1 कप सेब के सिरके को गर्म करके इसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर खरोच के निशान पर लगाइए, इससे निशान दब जाते हैं। सांसों की बदबू को मिटाने के लिए 1 चम्मच सेब के सिरके को 1 चम्मच पानी में मिलाकर गरारे करने से सांसों की बदबू दूर होती है। शेविंग के बाद प्रयोग: बराबर मात्रा में सेब का सिरका और पानी को मिलाकर शेविंग के बाद चेहरे पर मलने से राहत मिलती है। पेट की खराबी में प्रयोग: जब भी आपको पेट अस्थिर फूला हुआ लगे तो 2 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच अदरक का पानी, 1 चम्मच ताज़ा नींबू का रस और 8 ओंस के बराबर सोडा वाटर और कुछ मात्रा में शहद को 1 गिलास पानी में मिलाकर ले लें तो आराम मिलेगा। फलों और सब्जियों को साफ करने के लिए: फलों और सब्जियों को खाने के लिए प्रयोग करने से पहले यदि सेब के सिरके मिले तो पानी में धोया जाए तो काफ़ी हद तक पेस्टिसाइड या केमिकल्स के प्रभाव को कम किया जा सकता है। व्यायाम की थकान मिटाने के लिए 1 चम्मच सेब के सिरके को 1 कप पानी में मिलाकर पीने से व्यायाम के बाद होने वाली थकावट में राहत मिलती है। ऐंठन से राहत के लिए: सेब के सिरके को यदि ऐंठन वाली जगह पर रगड़ा जाए तो ऐंठन की समस्या दूर होती है। वजन कम करने के लिए आधे चम्मच सेब के सिरके को नींबू के रस में मिलाकर सुबह सुबह या फिर भोजन से पहले पीने से वेट कम होता है। पालतू जानवरों जैसे कुत्तों आदि की त्वचा पर सेब का सिरके का स्प्रे किया जाए तो उनका त्वचा अच्छी रहती है और कीटाणु मुक्त रहती है। तो इस तरह करें सेब के सिरके का प्रयोग, आप स्वास्थ्य लाभ पा सकेंगे। सेब का सिरका हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। सेब का सिरका पीने से बॉडी एकदम डिटॉक्स हो जाती है। सेब का सिरका घर पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट हों वही बना सकते हैं। सेब का सिरका हमारे लीवर के लिए भी अच्छा है। एप्पल साइडर विनेगर वजन घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने, पाचन में सुधार और त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए एक लोकप्रिय प्राकृतिक उपाय है। इसमें मौजूद एसिटिक एसिड चयापचय को तेज करता है। एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। तो वेट कंट्रोल करना है तो भूख कम करता है 1 चम्मच सेब का सिरका, और फैट बर्निंग की प्रक्रिया को तेज करता है। शुगर नियंत्रण करता है। इस इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर यह भोजन के बाद ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर करने में मददगार होता है। पाचन में सुधार करता है, कब्ज से राहत दिलाता है। त्वचा और बालों के लिए तो अच्छा ही है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा ही है। यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इस्तेमाल कैसे करें? पतला करें। 1-2 चम्मच सेब के सिरके को 1 बड़े गिलास पानी में मिलाकर ही पिएं। इसे सीधा न पिएं। इसे खाली पेट या भोजन से 30 मिनट पहले पीना अच्छा माना जाता है, और इसकी शुरुआत कम मात्रा से करें और 5 से 10 मिलीलीटर से करें। बहुत अधिक सेवन से पेट में एसिडिटी और दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंच सकता है। सुझाव, कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।